तो फिर बच्चों आज के लेक्चर में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ट्रस्ट मी मैं जोक्स लाया हूँ एंड बहुत कुछ लाया हूँ जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और लेक्चर खत्म हो जाएगा और आपके बुद्धि में सब एकदम मैग्नेट के जैसे चिपकने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कोई भी चीज चालू करने से पहले हम लोग को समझना पड़ता है वो चीज क्या है, चीज नहीं चीज, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 3 रूल बताऊंगा एंड वो 3 रूल से आप कितने मार्क्स कवर कर सकते हैं ये भी बोलता हूँ। तो रूल नंबर 1, वेरिएबल को अकेला करो। इसका मतलब क्या है, समझो मेरे पास एक इक्वेशन है XYZ, जैसे कि ये वाला 3x + y = 22। तो आपने सुना है क्या, एक सिंगल बंदा सब पे भारी। तो आपको कोई भी वेरिएबल जो आपको सिंगल दिखे आपको उसको अकेला करना है। जैसे यहाँ पे y, अब y को आप अकेला कैसे करोगे, या तो 3x को उधर भेजना पड़ेगा, वही एक चॉइस है फिलहाल ये इक्वेशन में, फ्यूचर में अलग इक्वेशंस दिखने वाले। तो आपको y को अकेला करने क्या करना पड़ेगा, तो 3x को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसे आएगा ये आपको तक समझ आ जाना चाहिए। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 22 - 3x क्यों, क्योंकि दूसरे साइड पे +3x था। क्लियर है। अब इतना तो हो गया भैया, अब क्या करना है। रूल नंबर 2 है हमारा कि वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो आपको इसमें जो है x का कोई भी एक वैल्यू लेना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ठीक है। तो समझो मैंने कुछ भी वैल्यू ले लिया तो फिर आपको y का एक आंसर आएगा। जैसे मैंने समझो अपना जो ऊपर इक्वेशन है y = 22 - 3x, उसमें जो है x का मैंने 1 वैल्यू ले लिया तो मुझे क्या आंसर आएगा, 19 आ जाएगा y का वैल्यू। समझा आपको। तो वैसे और आपको ऐसे 3 वैल्यू के लिए करना है, मतलब x को आपको पहले 1 ले लेना है, फिर 2 ले लेना है, फिर 3 लेना है, 0 लेना है, कुछ भी आपकी इच्छा। मैं आपको समझा दूंगा, अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत लो, चिल मारो, सिट ऑन योर प्लेसेस। और रूल नंबर 3, ग्राफ पे प्लॉट करो। वो कैसे करना है वो भी मैं समझा दूंगा। और बस ये 3 रूल को याद रखने से आपको कितने मार्क्स फ्री मिलेंगे, 3 मार्क्स गारंटी फ्री मिलेंगे, बिकॉज हर साल पेपर में इस पे क्वेश्चन आता है। आई होप इट्स क्लियर। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़। भाई और बहनों किस बात की देर, अपनी नोटबुक और पेन की कॉपी को निकाल दो और चलो लिखना चालू कर दो। सबसे पहले आपको ये दोनों टेबल ड्रॉ कर देना, फटफट करो फटफट करो फटफट करो, और स्पेस छोड़ना। पहला टेबल पहले पेज पे कर दो, दूसरा टेबल दूसरे पेज पे करना, बिकॉज भैया हमारे पास पेज की तो कमी नहीं है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 ड्राइंग कम बनेंगे, चलो उतना मैनेज कर सकते। चलो पहला सम देख लेते हैं। अब ये सम तो बहुत आसान है, इसका मैं एक इजी सा ट्रिक भी बता दूंगा, एक बार बस एक्सप्लेनेशन खत्म कर दें। आपको यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं, x का एक जगह पे वैल्यू दिया है, दूसरी जगह y का दिया है, तीसरी जगह भी y का दिया। तो पहले सम में पहला जो है अपना कॉलम, उसमें आपको x का वैल्यू दिया, तो अकेला कौन है, फिर y बचा, बिकॉज हमको y का वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग y को अकेला कर देंगे उसका वैल्यू ढूंढने। एक अकेले बंदे की वैल्यू ढूंढने पूरी कायनात को साथ करनी पड़ती है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ओरिजिनल इक्वेशन जो था हमारा x + y = 3, और अब मुझे y को अकेला करना है तो मैं x को उधर भेज दूंगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, y = 3 - x। क्लियर है आपको। अब मुझे क्या बोला है कि x का वैल्यू 3 है, ये मुझे ऑलरेडी बोल दिया, तो मैं लिख दूंगा पुट x = 3। अब जब मैं 3 डाल दूंगा मुझे क्या मिलेगा, y = 3 - 3 = 0। तो मुझे एक वैल्यू मिल गया। अब चलो दूसरे कॉलम की ओर, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम क्या है, पहले वाले को बॉक्स में डाल देना। अपने को बोला है y = 5, तो ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया। अब मुझे y को अकेला रखना है तो मैं x को वो साइड भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y = x = 3 - 5। अब मुझे बोला है y का वैल्यू 5 है तो मैं y के जगह पे 5 डाल दूंगा। लिखना याद से, पुट y = 5। अब जब मैं लिख दूंगा मुझे आएगा x = 3 - 5 विच इज नथिंग बट -2। बॉक्स में डाल दूं। अब तीसरा वाले में चले जाते हैं, हमको y का वैल्यू दिया फिर से, ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन लिख दो, x को अकेला कर दो। अब y का क्या वैल्यू दिया है, 3 दिया है, तो पुट y = 3 ऐसा लिख देना। अब y के जगह पे 3 डाल देना, आपको क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, अंडे का फंडा, ठीक है।
x का क्या वैल्यू आएगा 0, बड़का बड़का अंडा। तो अब आपको तीनों वैल्यूज मिल गए और क्या चाहिए, अब बस ना इनको आपको इसके बॉक्स में लिख देना। तो अगर x3 है तो हमको y क्या मिला 0, x कॉमा वाई इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ x कॉमा वाई, तो पहले x का वैल्यू और y का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला, बोलो बोलो बोलो, -2 मिला। तो बोलो x कॉमा वाई क्या आ जाएगा -2,5। तीसरे बॉक्स में बोलो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमें 0 मिल गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस देख लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बीच का कॉलम जाने दो, लास्ट के दो कॉलम देखो। अगर आपको ऑलरेडी x कॉमा वाई दे दिया है तो आप सीधा लिख नहीं सकते, मतलब आपको बोला है कि y जो है वो 0 है, आपको दे दिया गया तो सीधा सीधा 0 लिख देना। यहाँ पे भी 0,3 दे दिया, 0 लिख देना, सिंपल एज दैट। और इसके आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, इसके आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? आई होप सो, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बॉक्स पहले खुद से ट्राई कर दो, फिर मैं दिखाता हूँ। तो अब देख लेते हैं। आई होप सो आपने ट्राई कर दिया रहेगा और आपको आंसर भी मिल गया रहेगा। तो सबसे पहले आपको y का वैल्यू दे दिया है, तो पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख दो। अब आपको y का वैल्यू दे दिया है तो आपको x को अकेला करना पड़ेगा, बिकॉज हमें नहीं पता x का वैल्यू कितना है। तो मैंने y को वो उधर भेज दिया दूसरे साइड पे, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 + y आ जाएगा। अब y का मुझे क्या वैल्यू बोला है, 0 बोला है। डब्बे में देखो फर्स्ट कॉलम, तो मैं पुट y इज इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 + 0, x का वैल्यू 4 डब्बे में लिख दो। और चलो अगला कॉलम, अपने को बोला है x इज इक्वल्स टू -1। अब x इज इक्वल्स टू -1 बोला है, इक्वेशन लिख दो। मतलब आपको y को अकेला करना है, पर इसका ये मतलब नहीं आप x को दूसरे साइड भेज दोगे, बिकॉज बेटा अगर आप x को दूसरे साइड भेज दोगे आपके पास बचता है -y। आप क्या करोगे, -y को दूसरे साइड भेजोगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 + y, फिर वो 4 को आप ये साइड भेज दोगे। ठीक है, समझा आपको? मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो +4 था मैंने ये साइड ला लिया, बन गया -4, और -y वो साइड गया तो बन गया +5। तो x - 4 इज इक्वल्स टू y। इतना क्लियर है? अब मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ, सेम ही इक्वेशन मैं उल्टा करके लिख देता हूँ ताकि मुझे इजी पड़ जाए। अब मैं डाल दूंगा x का -1 वैल्यू, तो क्या आ जाएगा -1 - 4 विच इज नथिंग बट -5। तो x का y का वैल्यू क्या आया, -5 आ गया। बस इसमें इतना ही करना था, बिकॉज तीसरा कॉलम तो ऑलरेडी भरा हुआ दे दिया है। तो इसी के साथ आपके 2 मार्क्स फिक्स। अब बस बॉक्स में वैल्यू भर दो। क्या आएगा पहला बॉक्स में, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x, y इज 4, 0। और अगर आपको -1 दिया है, यहाँ पे आ जाएगा -5, तो -1, -5। बस क्लियर है। पूरे के पूरे जो है मैंने आपके 2 मार्क्स एकदम इजी तरीके से फिक्स करके दे दिए। चलो आगे बढ़ते हैं अभी मेन स्टेप पे। तो चलिए सम नंबर 1 देख लेते हैं। तो सम नंबर 1 बहुत इजी है। इसमें देखो आपको पहले से वैल्यूज नहीं दिए हैं, तो आप कुछ भी वैल्यू अस्यूम कर सकते हो। ठीक है। मुझे राहुल की एज नहीं पता, मैं उसको कुछ भी अस्यूम कर सकता हूँ। मुझे इक्वेशन का वैल्यू नहीं पता, मैं कुछ भी अस्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन लिख दो। अब मैं क्या करूँगा कि या तो x को सेपरेट कर दूंगा या तो y को सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो समझो मैंने x को सेपरेट कर दिया, y उधर जाके बन गया 6 - 5। इज दिस क्लियर? अब समझो मैंने y का वैल्यू कुछ भी अस्यूम कर लिया, समझो मैंने 2 अस्यूम कर दिया, तो मैंने 2 डाल दिया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 6 - y, तो y की जगह पे 2 तो 4। तो बोलो x का वैल्यू क्या आया, मुझे 4 आ गया। उसके बाद चलो मैंने अज्यूम कर लिया कि x का वैल्यू है 3। ऐसे कुछ भी अज्यूम करो, तुक्का मार दो, 10 डाल दो, 2 डाल दो, -1, 0, कुछ भी डालना डाल सकते हो, आपकी मन मर्जी है। ठीक है, झाड़ आपका, मर्जी आपकी। तो बोलो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 - y, y की जगह पे 3। तो बोलो x का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो बोलो x का वैल्यू क्या है, 3 है, ब्रैकेट में डाल दो। उसके बाद लास्ट एक चलो 4 ले लेते हैं,
तो फिर से वही x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो बोले x का क्या वैल्यू आया मेरे पास 2। तो सबसे पहले हमने y का क्या वैल्यू अज्यूम किया 2 किया, तो x 4 मिल गया। तो क्या आ गया 4,2 x, y 4,2 आ गया। उसके बाद हमने y को 3 अज्यूम किया तो x भी 3 मिल गया, तो x, y मिल गया 3/3 3,3 सॉरी। तो y को फिर हमने 4 अज्यूम किया तो x मिला हम लोग को 2, तो आ गया x, y इज नथिंग बट 4,2 सॉरी 2,4 आएगा, रियली सॉरी x, y आ गया हमारा 2,4। क्लियर है, पक्का पक्का पक्का। तो अभी हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं जो है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो भैया अब नेगेटिव साइन से क्यों उलझना है, हम x को अकेला कर देते हैं तो y उधर जाएगा तो प्लस y बन जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, इतना सिंपल। अब y का कुछ भी वैल्यू डाल तो आपकी जो इच्छा। चलो फटफट कर दो पॉज करके, करो पॉज, हाँ गुड बॉय। चलो अब देखो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम डाल दोगे कुछ भी वैल्यू डाल दो, पहले समझो मैंने 1 डाल दिया, तो जब मैं 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन लिख दो तो 4 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 5, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। एक वो हो गया। दूसरा समझो x का वैल्यू 0 डाल दिया मैंने, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 आ गया, डब्बे में डाल दो। फिर थर्ड समझो मैंने -1 डाल दिया बिकॉज हमें छोटा नंबर चाहिए, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस -1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो x इज इक्वल्स टू 4 -1, तो x का वैल्यू 3 आ गया, बॉक्स में डाल दो। अब आपको फिर से पिछले बार जैसे जो है ऐसे कॉलम बनाना है, और पहले कॉलम में क्या आएगा, चलो पीछे पीछे बोलो, पहले कॉलम में आएगा x, पहले कॉलम में आएगा x, दूसरे कॉलम में आएगा y, तीसरे में आएगा x, y। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो बोलो हमने पहले y का क्या वैल्यू लिया 1 लिया, तो x का क्या मिला हमें 5 मिल गया, तो बोलो x, y क्या आ गया 5,1 हो गया। उसके बाद जो है हमने y को 0 ले लिया तो x हमें 4 मिल गया, तो बोलो x, y क्या आ जाएगा 4,0 आ गया। उसके बाद जो लास्ट है मैंने y को -1 ले लिया और x को जो है मैंने 3 ले लिया, तो बोलो x, y क्या आ गया 3, -1 आ गया। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं, ये सब का आपको मार्क्स नहीं मिलता है बट ये कैलकुलेशन अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लगता है और हो सकता है आधा मार्क कुछ मिल जाए आपको इसका। तो हम लोग अभी देख लेते हैं ग्राफ। तो मेरे बच्चे अभी हम सीखने वाले हैं मोस्ट 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 अति भयंकर अति महान इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी कि ग्राफ पे प्लॉट करना, जिसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा एक प्लस बना देना है और राइट में आपको नंबर्स लिखने, लेफ्ट में लिखने हैं, ऊपर लिखने हैं और नीचे लिखने हैं। हमेशा याद रखना, देखो 4 बोलूंगा 4 याद रखना, ठीक है। तो जब भी तुम ऊपर जाते हो, जब भी तुम ऊपर जाते हो, जब तुम लाइफ में ऊपर जाते हो तब तुम और पॉजिटिव बन जाते हो। वैसे ही जब ग्राफ ऊपर जाता है तब ग्राफ भी पॉजिटिव बन जाता है, तो वर्टिकली अपवर्ड जाता है मतलब पॉजिटिव। और जब तुम्हारी लाइफ नीचे जाती है तुम थोड़ा थोड़ा नेगेटिव स्वभाव अपनाने लगते हो, तो जब ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है तो वो भी नेगेटिव बन जाता है। मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा तो +1 2 3 4 5 6 ऐसा बनाना, नीचे -1 -2 -3 ऐसा। जब तुम लेफ्ट में जा रहे हो तब बन जाएगा नेगेटिव, जब तुम राइट में जा रहे हो तब बन जाएगा पॉजिटिव। ये बेसिक्स थे, मुझे लग रहा है तुम भूल गए रहोगे, इसलिए मैंने एक बार फिर से समझा दिए हैं। अब ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है ये तुमने पिछले साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लिया था, फिर भी डोंट वरी, भैया फिर से समझा देंगे। तो हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर y एक्सिस को। तो देख लेते हैं, जैसे अपना पहला है 4,2। अब 4,2 कहाँ पे आएगा, तो 4 जो है x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब मैं उसको प्लॉट करूंगा वो कहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो 4
एक्स एक्सिस पे और 2 वाई एक्सिस पे। सिमिलरली आपको कोऑर्डिनेट्स हर जगह पे लिख देने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद 3,3 ऐसा आ जाएगा और 2,4, 2 जो है एक्स एक्सिस से आ जाएगा और 4 जो है वाई एक्सिस वाला, तो कुछ ऐसा आ गया और लिख देना। अब आपको जो है सीधी लाइन खींच देनी है जो तीनों पॉइंट से आर पार चीर के चले जाए, कुछ इस तरह, और उस इक्वेशन का लिख देना है नाम। सिमिलरली जो है आपको दूसरे इक्वेशन के लिए करना है, मैं आपके लिए ग्रीन कलर यूज करता हूँ। तो अपना है 5,1, तो 5,1 कहाँ पे आ जाएगा, तो 5 अपना ये वाला देखो दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पे, और 1 जो है हमारा वाई एक्सिस पे। 5 जो है हमारा ये वाला और 1 ये वाला, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। इज दिस क्लियर? आई होप सो। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद 4,0, 0 भाड़ में जाए, हमको 0 से काम धंधा नहीं है, हम लोग को काम धंधा है 4 से। तो 4 एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, तो कुछ यहाँ पर आ रहा है, सो दैट्स द पॉइंट। तो मैंने डाल दिया, पहले कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर ये आ जाएगा अपना 4,0, और थर्ड अपना 3,-1 जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर एक लाइन बना दो, इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया, इक्वेशन को नाम दे देना। स्केल क्या आ जाएगा, एक्स और वाई एक्सिस दोनों जगह पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब आप क्या नोटिस करोगे, दोनों इक्वेशन जो है, दोनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो है हमारा ये वाला। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है, 5,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 5,1 is the solution of the equation कुछ ऐसा आ जाएगा, सिंपल एंड स्वीट। इसके आपको कितने मार्क्स मिल रहे बेटा, तो इसके आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड बोर्ड्स में आता है। आई होप सो इट्स क्लियर। अब सेकेंड वाला एक बार खुद से ट्राई करो करो करो। तो अभी फटफट हम देख लेते हैं। पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख दो, अब एक्स को अकेला करो या वाई को अकेला करो, कुछ इस तरीके से। अब वाई का आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, जैसे समझो मैंने बोल दिया वाई को 1 डाल दो, वाई के जगह पे 1 डाल दो, तो बोलो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। अब वाई का जगह पे डाल दूंगा 1 इस तरीके से, तो बोलो क्या आएगा 4, तो एक्स का वैल्यू आ गया 4। इन द सेम वे मैं समझो वाई का वैल्यू डाल दिया मैंने 3, कुछ भी डाल सकते हो, तो बोलो एक्स का क्या आएगा, वंस अगेन 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, तो क्या आ गया 2 आ गया। और लास्ट एक देख लो, समझो मैंने ले लिया y का वैल्यू एज -1, थोड़ा हटके बनते हैं, तो आ जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ -1। 5 माइनस ऑफ -1 क्या है, 5 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो अब इसमें बॉक्स में डाल देते हैं। तो जब अपना x 4 था, जब अपना x 4 था तो y हमने क्या लिया 1। जब हमने y 3 लिया तो बोलो x का क्या वैल्यू आया 2 आ गया। और जब हमने x 6 लिया तो बोलो y का वैल्यू क्या आ गया -1। तो बोलो क्या आ जाएगा x, y यहाँ पे 4,1, यहाँ पे 2,3, यहाँ पे -1,6। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का पक्का। चलो तो अभी दूसरा इक्वेशन के साथ देख लो। पहले इक्वेशन लिख दो, x को अकेला कर दो, y उधर जाएगा प्लस y बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अब समझ लो, पहले y की जगह पे 0 डाल देते, कुछ भी डाल सकते हो, 0 1 2 3 4 कुछ भी डाल दो चलेगा। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया। तो 3 प्लस 0 बोलो क्या आता है 3 आता है, तो बोलो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब तुम फटफट कोई भी दो और नंबर ले लो। अब जैसे मैंने ले लिया, समझो मैंने ले लिया 2, तो बोलो क्या आ जाएगा,
1 2 3, ठीक है। तो 3 + y, तो 3 + 2 इज नथिंग बट 5, तो x का वैल्यू आ गया 5। उसके बाद हमने जो है y को -2 ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 3 + y = 3 + -2। 3 प्लस माइनस क्या रहता है भैया, एक बंदा पॉजिटिव एक बंदा नेगेटिव, उनका ग्रुप बन जाता है नेगेटिव, तो बन गया वो 3 - 2 = 1। अब ठीक है, क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब मैंने y को 0 लिया, जब मैंने y को 0 लिया, मुझे x क्या मिल गया, 3 मिल गया। जब मैंने y को 2 लिया, तब मुझे x क्या मिल गया, 5 मिल गया। जब मैंने y को -2 लिया, तब मेरा x क्या बन गया, तब मेरा x बन गया 1। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। तो x, y बोलो क्या हो जाएगा, या 3, 0, 5, 2, 1, बोलो क्या आएगा, -2। इज दिस क्लियर। अब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला ग्राफ प्लॉटिंग देख लेते हैं। मैंने दोनों इक्वेशन के ग्राफ फिर से कॉपी पेस्ट कर दिए। अब मैं थोड़ा समझो डिटेल में जाता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपको पिछले बार इतने डिटेल में नहीं समझा। तो x का हम लोग को पहला दिया है x, y 4, 1, तो x हम लोग का 4 आ रहा है। तो x हम लोग का 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और ग्राफ में देखो, उसके बाद y में 1 कहाँ पे आ रहा है, तो भैया यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स कब एक साथ मिलते हैं, जब मैं इसको और इसको ऐसे आगे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो वो पॉइंट क्या है हमारा, वो पॉइंट क्या है हमारा, तो वो पॉइंट है हमारा 4, 1। सिमिलरली 2, 3, 2 हमारा यहाँ पर है और y एक्सिस का 3 यहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 2, 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर। और -1, 6, -1 हमारा यहाँ पर आ रहा है और 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, बरोबर। तो ये हो गया हम लोग का वो वाला पॉइंट। अब लाइन बना दो और इक्वेशन का नाम लिखते हैं। आई होप सो अभी आपको एकदम डिटेल में क्लियर हो। उसके बाद दूसरा ग्रीन सेकेंड इक्वेशन का 3, 0, 0 को भूल जाओ। अब 3 y एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, x एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर आ रहा है। तो वो पॉइंट है हमारा 3, 0, लिख देना। फिर 5, 2, 5 यहाँ पर आ रहा है और 2 यहाँ पर आ रहा है, तो 5, 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इज दिस क्लियर। और 1, -2 जो है ऐसे कुछ यहाँ पे आ जाएगा। लाइन बना दो। अब मुझे बोलो इक्वेशन कहाँ पर मीट कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने जो है इक्वेशन मीट कर रहे हैं 4, 1, यानी कि ये पॉइंट पर। तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, 4, 1। इज दिस क्लियर। अब थर्ड वाला फिर से खुद से ट्राई करो। तो देखो थर्ड सम तो और भी इजी है। सबसे इजी इक्वेशन x + y = 0। x को अकेला कर दो, y उधर भेज दो, कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अब कुछ भी डाल दो y का वैल्यू, समझो मैंने पहले डाल दिया 2, तो बोलो x का क्या आएगा, 0 - 2, -2 आ जाएगा। तो लिख दो x = 0 - y = 0 - 2 = -2। इज दिस क्लियर। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, बॉक्स में डाल देना। दूसरा है, समझो मैंने कुछ और वैल्यू ले लिया, जैसे कि -3, -3 लिया, तो बोलो क्या आएगा, 0 - y = 0 - -3 0 + 3 is 3। तो x का क्या आ गया, वैल्यू 3 आ गया। और थर्ड लास्ट x, y को मैंने 5 ले लिया, तो आ जाएगा x = 0 - 5 0 - 5 -5 हो गया, सिंपल एज दैट। तो बोलो क्या आएगा, बोलो 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 बॉक्स में क्या आएगा। जब मैंने y को 2 लिया, जब मैंने y को 2 लिया, मुझे x मिला -2। y को जब मैंने -3 लिया, मुझे x मिला 3।
और जब मैंने y को 5 लिया मुझे x मिला -5। सिंपल है भैया। तो -2, 3, और -5, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो अभी हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, विच इज 2x - y इज इक्वल्स टू 9। अब इसमें हम किसको सेपरेट कर सकते हैं? तो हम लोग y को सेपरेट कर सकते हैं। तो y को सेपरेट कर देते हैं। अलग हो जा y, अलग हो जा। तो y अलग कैसे होएगा? तो समझो मैंने -y को दूसरे साइड भेज दिया, वो बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 9 + 1। अब मैं 9 को ये साइड भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा y 2x - 9। इज दिस क्लियर? अब मैं x का कुछ भी वैल्यू अज्यूम करता हूँ, जैसे कि 3। अगर मैं 3 अज्यूम करूँ तो क्या आएगा? पहले इक्वेशन लिख दो। अब 3 के x के जगह पे 3 डाल दो, क्या हो जाएगा? 2 × 3 6 -9। तो y इज इक्वल टू 6 - 9। तो y का वैल्यू आ गया -3। इन द सेम वे गाइज हम क्या करेंगे, x को जो है हम -5 ले लेते हैं, नहीं +5 ले लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा? फिर से इक्वेशन लिख दो और x की जगह पे 5 डाल देना। क्या आ जाएगा? y का वैल्यू 1 आ जाएगा। सिंपल एज दैट। अब लास्ट एक ले लेते हैं। चलो एक नेगेटिव नंबर लेना है क्या? नहीं, पॉजिटिव ही लेते हैं। चलो इजी पड़ जाएगा। 1 ले लिया। नेगेटिव लेंगे तो हो ही नहीं सकता पहली बात, ठीक है। तो 1 ले लिया। जब हम 1 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2x - 9 इज इक्वल्स 2 × 1 इज -9। y इज इक्वल्स टू 2 - 9 जो है -7। 0 के साथ भी ट्राई कर सकते हो, आपको -9 आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? आई होप सो यस। तो अब आगे का देख लेते हैं। ग्राफ में पुट इन करना पड़ेगा ना हम लोग को वैल्यूज, तो फटफट कर दो अच्छा। जब हमने x को 3 लिया तो बोलो हमें y क्या आया? -3 आया। जब हमने x को जो है 5 लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, रियली सॉरी, यहाँ पे x आ जाएगा, रियली सॉरी। तो जब मैंने x को 5 ले लिया, मुझे y क्या मिला? 1 मिल गया। जब मैंने x को 1 लिया तब मुझे y क्या मिल गया? -7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, -3, 5, 1, 1, -7। इज दिस क्लियर? तो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं ग्राफ में कैसे प्लॉट करना। सबसे पहले जो है हमारा आएगा -2, -2। -2, कहाँ पे? -2 ऑन x एक्सिस, मतलब हो जाता है बेटा हमारा ये वाला पॉइंट। और 2 कहाँ पे आ गया? y एक्सिस पे, तो वो आ जाता है ये वाला पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट्स जो है कहाँ पे मिलते हैं बोलो मुझे? ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। सो दैट पॉइंट इज 2, 2। ओके, -2, 2। फिर 3, -3 कहाँ पे आएगा? 3 आ गया यहाँ पर, 3 और -3 यहाँ पर। तो बोलो ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे? यहाँ पर मीट करेंगे। इज दिस क्लियर? तो -3, 3 विल बी दिस पॉइंट। पॉइंट का नाम लिखना है, भूलना मत। सिमिलरली -5, 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। 3 पॉइंट मिल गए, लाइन बना दिया, हो गया रेडी। इक्वेशन का नाम लिख देना ग्राफ। अब दूसरा आता है हमारा 3, -3, जो आपको ऑलरेडी पता है कहाँ पे। तो आंसर तो इधर ही पता चल गया कि ये पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट आगे के पॉइंट्स भी आपको प्लॉट करने पड़ेंगे। तो 5, 1, 5 ऑन x एक्सिस यानी ये वाला, और 1 ऑन y एक्सिस यानी ये वाला। सो वेयर डज इट मीट? ओवर हियर। तो 5, 1 इज दिस पॉइंट, लिख देना 5, 1। सिमिलरली 1, -7, 1 ऑन x एक्सिस यानी ये वाला पॉइंट, और -7 ऑन y एक्सिस यानी ये वाला पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं। सो दैट्स द पॉइंट। तो बस लाइन बना देना और इक्वेशन का नाम लिख देना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, बोलो मुझे, द solution of equation is, बोलो क्या आएगा? 3, -3। क्यों आएगा? because the both lines intersect at 3, -3. Is this clear? I hope so yes.
अब मेरे बच्चे हमने 3 सम कर लिए हैं और 4th सम जो है बहुत सिमिलर है, कुछ नहीं करना है, बस तुझे देख ऑलरेडी ये इक्वेशन दे दिया है। कौन सा वाला? पहला पे देख ले, पहले ये वाला। ये इक्वेशन में पहले तू क्या कर लेगा, y को सेपरेट करेगा। y को सेपरेट कैसे करेगा? तो देख इक्वेशन तेरा क्या है, दिस इज योर इक्वेशन, इज इट क्लियर? तो y को कैसे सेपरेट करेगा? दूसरे साइड भेज दे y को, क्या हो जाएगा बोल मुझे? 3x इज इक्वल्स टू 2 + y, और 2 को ये साइड भेज दे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3x - 2। ये हो गई पहली इक्वेशन की बात। दूसरा इक्वेशन देख ले, 2x - y इज इक्वल्स टू 3। ये तो अभी जस्ट देखा था, 2x - y इज इक्वल्स टू 3। तो y ये साइड चले जाएगा और 3 ये साइड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x - 3 इज इक्वल्स टू y। बस 2 इक्वेशन मिल गए। अभी आई होप सो ये सम तो खुद से कर सकता है ना। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। दिस सम विल बी अ होमवर्क, कर लो अच्छे से, बहुत इजी है। इसका आंसर जो है मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, सो डोंट वरी। द लेक्चर नोट्स विल बी अवेलेबल इन द PDF। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा, एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना टू आवर चैनल यू एंड स्टडी, एंड लीव अ कमेंट बॉक्स। सो लीव अ कमेंट। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। मस्त मगन रहना, खुशी से जीना, और बस बाय बाय।